अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि ऑपरेशन बिलाल मरसूस ऑपरेशन मार्का हक का हिस्सा था। पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन बिलाल मरसूस में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया है। ISPR के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया है। मजीद कहा ऑपरेशन बिलाल मरसूस ऑपरेशन मार्का हक का हिस्सा था। पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन बिलाल मरसूस में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइज। अदील बताइएगा, तमाम तर सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया गया, क्या डिटेल्स है? जी, मार्का हक करार दे दिया गया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इसी मार्का हक का हिस्सा करार पाया। और इस दौरान की जो हैपनिंग्स हैं, इस दौरान की जो डेवलपमेंट है, उनको इसमें इस जो एलामिया जारी किया गया है ISPR की जानिब से, उसको इस मार्का हक का हिस्सा करार दिया गया। भारत की जानिब से जो जारहियत की गई, उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयां की, उसमें 26 मिलिट्री टारगेट्स भारत के जो हैं उनको तबाह किया गया, उनको निशाना बनाया गया। और इसमें जो एयरफोर्स और एविएशन बेसिस थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनको भी तबाह किया गया। इन बेसिस में सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नलिया, आदमपुर, बठिंडा, बरनाला, हलवारा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुरा, मामून और अम्बाला की और पठानकोट की बेसिस जो हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा। जबकि ब्राह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी जो है इस नगरोटा में, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। और S4 बैटरी सिस्टम जो है आदमपुर में, उसको भी पाक फिजाइया की जानिब से यूटिलाइज किया गया। जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया, उन्हें शहीद कर किया, तो उन्हें उन डिपो को और उन स्टेशन को तबाह किया गया, जिसमें फील्ड सप्लाई डिपो है उड़ी पे और रडार स्टेशन है पूंछ पे, उसको भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अल फतेह मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत पर अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसका जो इसमें अटैक में बड़ा ही अहम किरदार था। और इसमें जो अल फतेह की जो सीरीज है मिसाइल की, F1 और F2, और इसमें जो PF की प्रिसीजन म्यूनिशंस हैं, तो इसमें 26 मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। और इसमें जो भारत की जानिब से शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की, और उसमें जो मासूम सिविलियन जो हैं 6 और 7 मई की रात जो है उसमें मासूम सिविलियन की शहादतें हुई, उसमें खवातीन थी, उसमें बच्चे थे। उसके बदले में पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इनका बदला जो है वो लेगा, इन मासूम शहीदों का जो खून है रायगा नहीं जाने देगा। और इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने अपने लोगों से किया हुआ वादा जो है ये पूरा कर दिया। और इसमें शुक्र अदा किया गया जहां अल्लाह ताला का कि उसने पाक फौज को सुरखरू किया, वहीं उन फैमिलियों का जिनके शोहदा हैं, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, उनसे हमदर्दी का इजहार किया। और जो इसमें जख्मी हुए, जो इसमें जवान इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, उनके जख्मी होने वालों के लिए इसमें दुआ की गई। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो उन्होंने एप्रिसिएशन जो है वो उसका इजहार किया। पाकिस्तान का जो मीडिया है, खास तौर पे वाइब्रेंट मीडिया है, वो बुनियानुल मरसूस में एक अहमी दीवार बन के खड़ा हो गया। तो इंडियन मीडिया जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा था और वार मॉन्गरिंग कर रहा था, और जिस तरह से वो गलत मालूमात जो है वो फैला रहा था, तो इस डोमेन के अंदर भी, इस डोमेन के अंदर आके भी बहुत अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान
पाकिस्तान के मीडिया ने काउंटर किया, अपनी दीवार बन गया, असल मालूमात जो हैं वो अवाम तक पहुंचाई। तो बहरहाल ये ऑपरेशन जो है ये अब अपने मंतकी अंजाम को इसको यानी कंक्लूड किया गया है और इसमें ये मार्काए हक इसको करार दिया गया है, जो कि अप्रैल के बाद से सूरत हाल थी, जो कि 22 अप्रैल 2025 से 10 मई 2025 तक की सूरत हाल थी। इस कॉन्फ्लिक्ट को मार्काए हक करार दिया गया है और ये मार्काए हक जो है ये इंडियन मिलिट्री का जो एक अटैक था 6 और 7 मई को, फिर हमने देखा कि उस वक्त फिर पाक फौज ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, पीएफ ने रिस्पॉन्ड किया, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा भारत को इसके नतीजे में। और उसके बाद वो अपनी सुर्खी छुपाने के लिए उसने पाकिस्तान की बेसिस पे जिस तरह हमला किया और पाकिस्तान की जो बेसिस पे होने वाले हमले के चंद ही मिनट्स बाद पाकिस्तान की जानिब से भारत को जवाबी वार जो है वो दिया गया। और अब इस जवाबी वार के बाद भारत इतना बैकफुट पे चला गया कि उसको अमेरिका को दरखास्त करनी पड़ी और अमेरिका जो है उसकी जानिब से इसमें आके सालसी का किरदार अदा करना पड़ा। और अब सदर ट्रंप जो अब से कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जोहरी तसादुम को रोका और जाहिर है दुनिया ने देख लिया कि सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जो है वो भारत था। ऐसे में भारत ही की जानिब से रिक्वेस्ट भी की गई अमेरिका को और ये 6-0 का जो मुकाबला जो पाकिस्तान ने अपने दिफा में ये किया और उसके बाद भारत जो है वो इतना बैकफुट पे चला गया कि अमेरिका को इसमें आके किरदार अदा करना पड़ा। और उसके बाद अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को कहा कि लड़ाई रोकें और दोनों मुल्क जो हैं वो जोहरी तसादुम की जानिब ना जाएं। तो बहरहाल अब ये मार्काए हक जो है ये कंक्लूड हो गया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो कि इसी मार्काए हक का हिस्सा था वो भी कंक्लूड हो गया। ISPR की जानिब से इसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो जारी कर दी गई हैं कि क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, क्या क्या हैपनिंग्स थी और दुश्मन मुल्क का इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। जी बिल्कुल बड़ी शानदार तरीके से डिटेल्स शेयर की और ये ऑपरेशन कंक्लूड हो गया इस तरह से कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इसका किया। अब बात आ गई है टेबल टॉक के ऊपर, अगर आप इस अगले मरहले से मुतालिक भी कुछ मालूमात शेयर कर सकें कि अब हम क्या टेबल करने जा रहे हैं, कब ये मरहला शुरू होगा? देखिए ये जो टेबल पे बात होने जा रही है, इस टेबल पे लाने में भी पाकिस्तान का जो एक इंतहाई खतरनाक रिस्पांस जिसको देख के भारत टेबल पे आने पे मजबूर हो गया। अब इस टेबल पे 3 नुकाती एजेंडा जो है बड़े वाजे है। सिंतास मुआहिदा जो है उस मुआहिदे को रिवाइव करना है जो कि भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और इसमें पाकिस्तान ऐलाने जंग करार दे चुका है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है तो ये ऐलाने जंग है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि सिंतास मुआहिदा जो है उसको रिवाइव होना है। अब इंटरनेशनलाइज हो गया कश्मीर का मामला जिस पे भारत बात नहीं करना चाहता था, अपनी तरफ से इसको क्लोज चैप्टर करार दे चुका था, लेकिन वो जिंदा हो गया, उसको एक नई जिंदगी मिली और अब जो टेबल टॉक है उसमें सरफहरिस्त मामला कश्मीर का और जो पाकिस्तान का और ये जो पानियों का मामला है इस पे जो भारत जो है यूनिलैटरली सिंतास मुआहिदे को खत्म उसने करने की कोशिश की। अपनी तरफ से तो उसने अनाउंस कर दिया लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन अमेरिका का जो किरदार है उसने जाहिर है भारत ने जब रिक्वेस्ट की कि उसे बचाया जाए तो उसमें फिर पाकिस्तान की जानिब से भी जाहिर है ये कहा गया कि जो एक वसी तर यानी जो पॉइंट्स हैं इसमें जो इश्यूज हैं जिसमें ये 3 इश्यूज जो हैं यानी ऐसे तो नहीं हो सकता कि भारत जो है हर दूसरे दिन आकर ये कहे कि दहशतगर्दी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो अपने इलेक्शन के लिए खित्ते को अपनी भीड़ चढ़ा दे अपनी सियासत की। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें न्यूट्रल वेन्यू पे बैठ के अब चीजें तय होने जा रही हैं और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है उसने खित्ते की सूरत हाल बदल दी। उसने पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर ले गया, खित्ते में उसकी पोजीशन तब्दील करके रख दी, पाकिस्तान का अपर हैंड कर दिया खित्ते में। और इस सारे मामले में अदील आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा
کہ سچویشن چینج ہو چکی ہے, اب پاکستان جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنے کے قابل ہو چکا ہے ان کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد. آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے بنیادی نکات ہیں, آپ نے جیسے 3 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کی, بھارت جو ہے اس کے اوپر ہم سے بات چیت کرے گا اور اگری بھی ہو جائے گا, کیونکہ جو باتیں وہاں سے آ رہی ہیں چاہے وہ ریٹرک کے لیے ہیں وہ کچھ خوفناک ہی ہیں ابھی بھی. دیکھیں, اب بھارت کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنے عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ان کے میڈیا کی جانب سے چلایا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ جاری رہے گا اور وہ دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف انہوں نے جو نیریٹو ایک بنانے کا ایک فالس فلیگ کا نیریٹو اس وقت سے وہ جو بنا رہے ہیں, وہ ابھی بھی ظاہر ہے ان کے پاس اب بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اپنے عوام کو. آج کئی دن تک منظر عام سے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان نے جو مارکا شروع کیا تھا, جس کا جواب دیا تھا, وہ اب مکمل ہو چکا ہے. مارکا حق ہے اس کو نام دیا ہے, اور افواج پاکستان ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کامیابی سے ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے جواب دیا ان کو, اب پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل کر چکا ہے پاکستان, تو اب اگلا مرحلہ جو ہم ٹیبل ٹاک کا ہے اس میں ہم اپنے پوائنٹس کو ٹیبل کر کے اچیو کر سکیں گے وہ پرپس جو ہم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, امید ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ کچھ بات ہوئی ہے, یہ ہو کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ٹھیک پر چلے گی, اچھے طریقے سے رسپیکٹ سے چلے گی, بٹ بھی تو انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت کرنا رہیں گی, وہ 24 گھنٹے تیار رہیں گی. انڈیا کے کوئی پتہ نہیں ان کا, جب گھنٹے کو سیسر کو کر لیتے ہیں بات ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم کیونکہ اس میں ہمیں ٹرم سے بات کرنی پڑی, کیونکہ ہم مورلی بہت آئی ہیں. ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہماری فورس کیا ہے, کتنے پروفیشنل ہیں, اور ہم اس وقت بہت ذمہ دار ایک نیوٹرل ملک ہیں, اور دنیا نے مان لیا کہ پاکستان کی فائٹنگ کیپیبلٹی کیا ہے. اس لیے اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے ٹائم کے کہ آئندہ انڈیا کبھی انڈیا بارڈر ٹریٹی کی بات نہیں کرے گا, پاکستان میں ٹیررزم نہیں کرے گا, فلاش چیک آپریشن نہیں کرے گا. ان چیزوں میں بڑی سختی سے ہم کو میں بات کرنے کی ضرورت ہے.